प्रिय छात्रों, आज हम घन तथा घनाभ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम घन को समझते हैं। घन क्या चीज होती है? घन के दैनिक जीवन में जो उदाहरण हैं, लूडो का पासा है, कलर क्यूब है, ये घन के मुख्य उदाहरण हैं। अब आप उसकी आकृति के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। क्योंकि यह त्रिविमीय आकृति है, इसलिए इसको कागज पर बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है या इसका चित्र थोड़ा सा कम समझ में आता है। द्विविमीय आकृति, जैसे कि यह वर्ग से बनता है, तो वह स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन घन को आपने अगर लूडो का पासा से कंपेयर करेंगे तो वह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब वर्ग में बात करें तो वर्ग में 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जबकि घन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब घन के पृष्ठ, तो घन के पृष्ठ जो है, अगर आप लूडो के पासे के उदाहरण से देखें तो लूडो के पासे पर जो अंक अंकित होते हैं, जो निशान लगे होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यह घन के पृष्ठों पर बने हुए होते हैं। तो आप उससे घन के पृष्ठों को गिन सकते हैं। तो घन के पृष्ठ होते हैं 6। इस चित्र में मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि कौन कौन से हैं। पहले चित्र में मैंने 2 पार्श्व पृष्ठ दिखाए हैं। फिर दूसरे चित्र में मैंने ऊपर का और नीचे का पृष्ठ दिखाए हैं, और तीसरे चित्र में आगे का और पीछे का पृष्ठ दर्शाया है। अब चूंकि यह त्रिविमीय आकृति है, तो इसमें आगे का और जो पीछे का पृष्ठ है उसमें कुछ हिस्सा एक साथ ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने उनको दोनों को अलग अलग रंग से दिखाया, जिससे कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें कि लाल रंग से जो अंकित है वो है अलग पृष्ठ है, और पीले रंग से जो अंकित है वह अलग पृष्ठ है। अब बात होती है घन के शीर्षों की। इसके नीचे घन में 8 शीर्ष होते हैं। मैंने इनको पीले रंग से हाईलाइट किया है। ये सब घन के शीर्ष हैं। अगर आप गिने तो इन पे मैंने गिनती भी डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन के शीर्ष होते हैं 8। घन की कोरे आप समझ गए होंगे। तो ये जो लाइनें हैं वो कोरे हैं, इनको भी गिन लेते हैं। तो घन में 12 कोरे होती हैं। और चूंकि घन की सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो घन की भुजा को हम A से प्रदर्शित करते हैं। घन की हमेशा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ में अलग अलग होती है। अब घनाभ के बारे में अध्ययन करते हैं। घनाभ की आकृति निम्नवत है, इस चित्र में दर्शाई गई है। घनाभ में क्या और घन में सिर्फ यही अंतर है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। इस चित्र में मैंने घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और हाइट को H से प्रदर्शित किया है। अब घनाभ के दैनिक जीवन में जो उदाहरण है, पेंसिल बॉक्स है, संदूक है, रबर इरेजर आपकी, ये सब घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ भी एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अलग अलग होती है। तो घन की तरह से ही इस घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरे होती हैं। सूत्रों में घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से प्रदर्शित किया जाता है। घन के सूत्र, तो घन की भुजा A से प्रदर्शित की जाती है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो A गुणा A अर्थात A का वर्ग। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन में चूंकि 6 पृष्ठ होते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6A²। घन का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात A गुणा A गुणा A अर्थात A³। अब घनाभ के सूत्रों पर आ जाते हैं। घनाभ की लंबाई है L, घनाभ की चौड़ाई होती है B और घनाभ की ऊंचाई होती है H। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल।
तो 2 आपने चित्र में देखा होगा कि मैंने जो पृष्ठ दिखाए थे वो 2-2 के पेयर में थे। तो उनमें से एक को लंबाई, एक को चौड़ाई और एक को ऊंचाई मानते हुए अगर हम देखें तो घन के जो पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ तो होते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई वाले, 2 पृष्ठ होते हैं चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाले, और 2 पृष्ठ होते हैं ऊंचाई और लंबाई वाले। तो उनमें से 2 को हमने कॉमन ले लें तो सूत्र हमारा बन जाता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इनमें मान रख देते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से प्रदर्शित होता है, तो L गुणा B गुणा H, तो LBH हो जाएगा। अब कमरे के सूत्र पे आ जाते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कमरे की दीवारों पर रंगाई का खर्च क्या होगा। तो उसमें ये होता है कि दीवारों का ही क्षेत्रफल लिया जाता है, फर्श और छत को छोड़ दिया जाता है। तो कमरा या तो घनाकार होगा या घनाभ के आकार का होगा। तो हम अधिकांशतः कमरे घनाभ के आकार के होते हैं, तो हम इन्हें घनाभ के सूत्रों से ही प्रदर्शित करेंगे। बस हमें करना ये होता है कि फर्श और छत के क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, तो 2L प्लस B इंटू H। या कई बार कमरे का परिमाप अगर दिया जाता है तो हमसे कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो कमरे का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा परिमाप गुणा ऊंचाई। अब हम घन तथा घनाभ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, निम्नलिखित मापों वाले घनों के आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला A है 1.2 सेंटीमीटर, B है 1.5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है A क्यूब, 1.2 का क्यूब अर्थात 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2। तो इनकी गुणा कर लेंगे तो वह आएगी 1.728 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात घन सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसकी इकाई है। अब इकाई से क्या तात्पर्य है? अगर हम माप को लिखें 1.2 सेंटीमीटर गुणा 1.2 सेंटीमीटर गुणा 1.2 सेंटीमीटर, तो अंकों के साथ साथ जो लिखा हुआ सेंटीमीटर है उसकी भी गुणा हो जाएगी, अर्थात सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की घात 3, तो क्यूबिक सेंटीमीटर या हिंदी में घन सेंटीमीटर इसको कहेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 6a², तो बराबर 6 गुणा 1.2 का वर्ग, तो बराबर 6 गुणा 1.2 गुणा 1.2, इनकी गुणा कर लेंगे तो 8.64 आएगा, तो सेंटीमीटर का वर्ग। इसकी यूनिट हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो सेम ऊपर के उदाहरण की तरह से ही हम लेंगे। अगर हम गुणा करें तो 6 गुणा 1.2 सेंटीमीटर गुणा 1.2 सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी यूनिट बनेगी। बी पार्ट को देखते हैं। तो घन का आयतन है A क्यूब अर्थात 1.5 का क्यूब, तो 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा कर लेंगे तो 3.375 घन सेंटीमीटर आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो 6 गुणा 1.5 का वर्ग आपस में 6 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा कर लेंगे तो 13.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं घनाभ से। तो निम्नांकित मापों वाले घनाभों का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर ए पार्ट में। बी पार्ट में है लंबाई 12 डेकामीटर, चौड़ाई 10 डेकामीटर, ऊंचाई 8 डेकामीटर। तो ए पार्ट को हम हल करेंगे तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH 10 गुणा 8 गुणा 5, तो 8 पंजे 40 और 40 और 10 की गुणा 400 घन सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10, तो 2 80
8 दाई 80, 8 पंजे 40 और 5 दाई 50। तो टोटल कर लेंगे 80 और 40 120 और 50 170 और बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 340 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दूसरे खंड में देखेंगे घनाभ का आयतन LBH, तो 12 गुणा 10 गुणा 8 अर्थात 12 × 96 और 10 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, घन डेकामीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, तो 12 गुणा 10 + 10 गुणा 8 + 8 गुणा 12, 12 दाई 120 और 8 दाई 80 और 12 × 96 जोड़ लेंगे तो 296 आ जाएगा और 2 से गुणा कर लेंगे तो 592 वर्ग डेकामीटर। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस माप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई होंगी हमारा सूत्र भी उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले खंड में सेंटीमीटर में दी हुई है तो घन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर रहा, दूसरे में घन मीटर में दी हुई है, दूसरे में डेकामीटर में दी हुई है तो आयतन घन डेकामीटर और संपूर्ण पृष्ठीय वर्ग डेकामीटर हो जाएगा। बस इसमें सावधानी इस बात की रखनी है कि तीनों की यूनिट एक समान होनी चाहिए। जैसे लंबाई अगर मीटर में है तो चौड़ाई और ऊंचाई भी मीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबाई अगर मीटर में है, चौड़ाई डेकामीटर में है और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है, अलग अलग ना हो। यदि किसी प्रश्न में ये अलग अलग दी गई हो तो उनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके तब हम उसको लगाएंगे। अब हम एक प्रश्न कमरे से संबंधित देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 2.4 मीटर है। कमरे में कितनी हवा आएगी तथा कमरे की दीवारों पर पुताई का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हल है इसका, कमरे में हवा, किसी भी कमरे में जो हवा आती है वह कमरे के आयतन के बराबर आती है। तो कमरे में हवा बराबर कमरे का आयतन, तो L गुणा B गुणा H LBH, इनके मान रख देंगे तो 10 गुणा 8 गुणा 2.4 और इनकी गुणा आ जाएगी 192 घन मीटर। तो कमरे में 192 घन मीटर हवा आएगी। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल तो 2L + B × H, तो 2 10 + 8 गुणा 2.4, 10 और 8 18 हो जाएगा और 18 दूनी 36 और 2.4 से गुणा कर देंगे तो 86.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो पुताई का खर्च है दीवारों का क्षेत्रफल गुणा दर, तो 86.4 गुणा 20, इसकी गुणा कर लेंगे तो 1728 रुपये आएगी। तो यह पुताई का खर्च है। आशा है कि आप घन तथा घनाभ के कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।